गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉक्रेटिस का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। क्लास 10th की 4th चैप्टर सॉक्रेटिस का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। सेकंड पार्ट आज हम लोग शुरू करेंगे। आप लोग इससे एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे मैं देख रहा हूं कि सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट देख करके बंद करते हैं वीडियो। आपको पूरा अगर समझ में आना है, सही से पढ़ना है, तो पूरे वीडियो ध्यान से सुनिए और देखिए और उसको बुक के साथ में पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। 1 मिनट 2 मिनट देख करके कोई आपका ये टाइम पास वाला वीडियो नहीं है, तफरी वाला वीडियो नहीं, बस इंजॉयमेंट वाला आप देखो 1 मिनट 2 मिनट छोड़ दो। ये वीडियो आपके क्लास का है, सब्जेक्ट का है। अगर आप ढंग से पढ़ना चाहते हो तो पूरे वीडियो ध्यान से देखो और साथ में बुक भी खोल के रखो तो आपको पूरा समझ में अच्छे से आएगा। कभी भी वीडियो को बीच में छोड़ना नहीं है। बट ऑल्दो मेनी पीपल लव द ओल्ड मैन, लेकिन बहुत से लोग उस बूढ़े आदमी यानी सुकरात को पसंद करते थे, उनसे प्यार करते थे। एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, और उनके ज्ञान से अपने आप को प्रकाशित करते थे। देयर वेयर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, उनमें से कुछ ऐसे भी थे, देयर वेयर सम कुछ ऐसे भी थे, हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, जो उनको पसंद नहीं करते थे, उनके ज्ञान को नहीं मानते थे, उसको सत्य नहीं मानते थे। ही टॉट द मैन्स ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट मोर देन द गॉड्स। ही टॉट, उन्होंने सिखाया, किसने? सुकरात ने सिखाया। क्या सिखाया? कि दैट, की मैन्स ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड, मैन्स ओन माइंड मतलब आदमी का स्वयं का जो दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, वो प्रभावित करता है हिज कंडक्ट, उसके व्यवहार को, उसके आचरण को, मोर देन द गॉड्स, ईश्वर से अधिक, यानी ईश्वर की पूजा करने से अधिक मैन का, आदमी का खुद का जो व्यवहार होता है वो उसके दिमाग को ज्यादा प्रभावित करता है। दिस सीम्ड टू सम पीपल अ न्यू एंड विकेड आइडिया। दिस सीम्ड टू सम पीपल, यह जो विचार था ये कुछ लोगों को क्या लगा? अ न्यू एंड विकेड आइडिया, एक बिल्कुल नया और दुष्टतापूर्ण विचार। मतलब जो कुछ कम बुद्धि के लोग थे उनको लगता था कि ये बिल्कुल नया विचार है, विश्वसनीय नहीं है और ये दुष्टतापूर्ण है, यानी मूर्खतापूर्ण है, इसमें कोई भरोसा करने लायक चीज नहीं है। He said that there were higher and noble deeds than making sacrifices to Athens and the other gods of Greece, and many people thought that he was leading the young astray, questioning all that they had been taught to believe and filling their minds with doubt. This seemed to some people a new and wicked idea, कुछ लोगों को यह नया और दुष्टतापूर्ण विचार लगा। He said that there were higher and noble deeds. He said मतलब सुकरात ने कहा, लोगों से कहा कि that there were higher and noble deeds, कि हमारे पास में उच्च और अच्छी, नोबल मतलब उत्कृष्ट, अच्छी, तो उच्च क्वालिटी के और अच्छे तमाम ऐसे कार्य हैं, डीड्स कार्य हैं, देन मेकिंग सैक्रिफाइसेस टू एथेंस एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस। एथेंस के लिए बलिदान करने के अलावा अनुपात में, यानी एथेंस के लिए बलिदान करने या एथेंस के दूसरे ईश्वर के लिए बलिदान करने से अच्छा, मतलब बलिदान का मतलब जो बलि चढ़ाते हैं जानवरों की, तो एथेंस के लिए या एथेंस के दूसरे देवी देवताओं के लिए बलि चढ़ाने से भी तमाम अच्छे और उच्च कार्य हमारे पास हैं। कहने का मतलब ये, ही सेड, उन्होंने कहा, दैट देयर वेयर हायर एंड नोबल डीड्स देन मेकिंग सैक्रिफाइसेस टू एथेंस एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस। एथेंस के लिए और एथेंस के दूसरे देवी देवताओं के लिए बलि चढ़ाने से भी उच्च कार्य या उनसे भी अच्छा कार्य हमारे पास, अच्छा और महान कार्य, उत्कृष्ट कार्य हमारे पास है। एंड मेनी पीपल थॉट दैट ही वाज लीडिंग द यंग अस्ट्रे। एंड मेनी पीपल थॉट, और उस एथेंस राज्य के बहुत सारे लोग यह सोचते थे, थॉट सोचते थे कि ही वाज लीडिंग द यंग अस्ट्रे, कि वह नवयुवकों को अपने राह से भटका रहा है, गलत रास्ते पर ले जा रहा है, सुकरात के लिए। क्वेश्चनिंग ऑल दैट
दे हैड बीन टॉट टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट। क्वेश्चनिंग ऑल, अरे सभी के बारे में प्रश्न करके, यानी जो भी उस समय की प्रथाएं थी, कस्टम था, जो भी रीति रिवाज था, उसके बारे में प्रश्न करके। दैट दे हैड बीन टॉट, वे सब सिखाए जा रहे थे, टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट। बिलीव मतलब विश्वास करने के लिए, फिलिंग मतलब भरने के लिए, देयर माइंड्स मतलब अपने मस्तिष्क को, दिमाग को, विद डाउट संदेह से, यानी वो सिखाए जा रहे थे अपने दिमाग को संदेह से भरने के लिए, यानी हर चीज पे संदेह करना, हर चीज पे प्रश्न उठाना। यही सुकरात का प्रश्न था कि कोई भी काम हम करने जाते हैं तो उसको पहले हम अपने आप से प्रश्न करें कि वास्तव में ये कितना उचित है और कितना सही है। तो यही कुछ लोगों को पसंद नहीं था, इसलिए लोग उनके विरोध में थे। तो वही कह रहे थे कि वो नवयुवकों को रास्ते से भटका रहे हैं और हर चीज के बारे में क्वेश्चनिंग ऑल दैट, सभी चीज के बारे में प्रश्न करके, दे हैड बीन टॉट टू बिलीव एंड फीलिंग देयर माइंड्स एंड डाउट्स, वो इस प्रकार के संदेह से भरे जा रहे थे और उस पर विश्वास करने के लिए मजबूर किए जा रहे थे, सिखाए जा रहे थे। The men who were governing Athens summoned Socrates to appear before them and to stand his trial. The men who were governing Athens, जो आदमी उस समय एथेंस में राज्य कर रहा था, गवर्निंग मतलब जो राज्य कर रहा था, जो उस समय शासन वहां कर रहा था, समन्ड सॉक्रेटिस टू अपीयर बिफोर देम, समन्ड उनको बुलाया, नोटिस देकर के, सरकारी नोटिस देकर के सुकरात को अपने सामने, बिफोर देम मतलब अपने सामने उपस्थित होने के लिए बुलाया, एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, और अपना पक्ष रखने के लिए, यानी मुकदमा फेस करने के लिए, मुकदमा का जिरा करने के लिए उनको बुलाया गया। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम टू एस्केप और टू हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर। हिज फ्रेंड्स बेग्ड, उनके जो मित्र थे, सुकरात के जो मित्र थे, उन्होंने उनसे अनुरोध किया। बेग्ड मतलब वैसे तो बेग माने भीख मांगना होता है, भीख मांगना नहीं, यहाँ पे विनम्र अनुरोध करने के लिए कहा गया है। उनसे विनम्र अनुरोध किया कि एस्केप और हाइड, या तो वो यहां से भाग जाए या तो छुप जाए, अंटिल जब तक कि द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, जब तक कि यह तूफान शांत नहीं हो जाता। बट सॉक्रेटिस वॉज नो कावर्ड, लेकिन सुकरात कायर नहीं थे। He knew that he had done nothing wrong. He knew, वह जानते थे, that कि he had done nothing wrong, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, and that he had only taught what he believed to be just, और यह कि उन्होंने सिर्फ वही सिखाया है, only taught, सिर्फ यही सिखाया है, what he believed to be just true, उन्होंने वही चीज सिखाया है जिसको कि he believed to be just true, जिसको कि वो बिल्कुल सत्य मानते हैं, जिसको कि वो बिल्कुल सही मानते हैं, सत्य मानते हैं, उचित मानते हैं, सिर्फ वही चीज उन्होंने सिखाया है। ट्रू एंड ऑनरेबल, जो सत्य है, उचित है और सम्माननीय है, ऑनरेबल सम्माननीय है, सिर्फ वही उन्होंने सिखाया है। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, अतः वह न्यायालय में गए। His clothes and shoes were dusty and travel stained. His clothes and shoes, उनके कपड़े और जूते, were dusty मतलब धूल से भरे हुए थे, and travel stained, और उन पर यात्रा के निशान पड़े हुए थे, यानी वो पैदल चल करके यात्रा करते थे हमेशा, और यात्रा करके पैदल पहुंचे भी थे तो उसके भी वहां पे धब्बे दिख रहे थे, मतलब धूल मिट्टी पड़ने का मतलब जो पैदल चलता है उसी को पड़ता है, उसी ने कहा गया। क्लॉथ्स एंड शूज वेयर डस्टी एंड ट्रेवल स्टेन्स, उनके कपड़े और जूते गंदे थे और धूल उस पे पड़े हुए थे। ट्रेवल स्टेन्स मतलब रास्ते की, सफर की धूल उस पे निशानियां पड़ी हुई थी। बट एवरीवन न्यू दैट अ नोबल हार्ट बीट अंडर द सोबी गारमेंट्स। बट एवरीवन न्यू, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि दैट की अ नोबल हार्ट, एक बहुत ही अच्छा हृदय, दिल, बीट अंडर द सोबी गारमेंट्स, धड़कता है, एक बहुत ही अच्छा हृदय दिल धड़कता है, द सोबी अंडर द सोबी गारमेंट्स, इन गंदे फटे चिटे कपड़ों के अंदर, यानी इन गंदे और फटे चिटे कपड़ों के अंदर एक बहुत ही अच्छा दिल धड़कता है।
He made a powerful and dignified speech. उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त शानदार स्पीच दिया, भाषण दिया वहां न्यायालय में। पावरफुल शक्तिशाली और डिग्निफाइड शानदार, बहुत ही शानदार और शक्तिशाली भाषण दिया वहां पे। He told the Athenians that they would gain nothing by taking away the last few years of his life, but that he was willing to die many deaths for what he believed to be right. He told the Athenians. उन्होंने एथेंस के नागरिकों से कहा, एथेन के नागरिकों से कहा, दैट कि दे वुड गेन नथिंग, कि वे कुछ भी नहीं पाएंगे, बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ हिज लाइफ, उनके जीवन के कुछ साल बचा लेने पर। यानी अगर वो किसी तरीके से उनके जीवन के कुछ साल बचा लेते हैं, यानी सुकरात को कुछ समय और जिंदा रख लेते हैं, उससे एथेंस वालों को कुछ बहुत मिलने वाला नहीं है। बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई मेनी डेथ्स, लेकिन वो कहते हैं कि ही वॉज विलिंग टू डाई मेनी डेथ्स, कि उनकी इच्छा है कि वो बहुत सी मृत्यु मरने को तैयार है, यानी कई बार मरने को तैयार है, फॉर व्हाट ही बिलीव टू बी राइट, उसके लिए जिसको ही बिलीव टू बी राइट, जिसको वो सत्य मानते हैं, जिसको वो सही मानते हैं, उसके लिए वो कई बार मरने को तैयार है। विलिंग टू डाई मेनी टाइम्स मतलब कई बार मरने को तैयार है, सहमत हैं। द जज लिसन टू हिम, क्वेश्चन हिम एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ, जो वहां के न्यायाधीश थे उन्होंने उनको सुना, लिसन टू हिम उनको सुना, क्वेश्चन हिम उनसे प्रश्न किया, एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ और उनको मृत्यु की सजा सुना दी। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, वह जो बूढ़ा आदमी था सुकरात, उसने कोई भी शिकायत कंप्लेंट नहीं करी। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, वह अपनी छड़ी पे स्टिक पे झुका हुआ, लुकिंग राउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, लुकिंग राउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, उसने जो बूढ़ा आदमी अपनी छड़ी पे झुके झुके ही उस भरे न्यायालय से, क्राउडेड कोर्ट रूम मतलब खचाखच भरे न्यायालय में चारों तरफ निगाह घुमा के देखा, जो एकदम भीड़ से भरा हुआ था न्यायालय, उसको चारों तरफ उसने देखा। प्लेटो एंड हिज अदर पीपल्स वेयर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम, प्लेटो एंड और उसके दूसरे शिष्य, यानी सुकरात का सबसे प्रिय शिष्य प्लेटो और उसके और दूसरे शिष्य जो थे, वेयर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम, वे सभी न्यायालय में पूरे समय तक उनके साथ थे। No evil can happen to a good man. No evil can happen to a good man. He told them. उन्होंने यानी सुकरात ने उनसे कहा, उन लोगों से, अपने शिष्यों से और उनके अनुयायियों से कहा, क्या कहा कि no evil can happen to a good man, कि एक अच्छे आदमी के साथ कुछ भी बुरा घटित नहीं हो सकता। No evil can happen, कुछ भी बुरा घटित नहीं हो सकता। टू अ गुड मैन, एक अच्छे आदमी को, सही आदमी को कुछ भी बुरा घटित नहीं हो सकता। ही टोल्ड देम, उन्हें सुकरात ने उन लोगों से कहा, आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, इधर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, या तो जीवन में या तो जीवन के बाद मृत्यु में, यानी मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद भी उनके जीवन में, अच्छे आदमी के जीवन में कुछ भी बुरा घटित नहीं हो सकता। सो बी ऑफ गुड चीयर, अतः सभी कोई खुश रहो, बी गुड चीयर, सो बी ऑफ गुड चीयर मतलब खुश रहो, प्रसन्न रहो, अच्छे रहो, खुश रहो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। द आवर ऑफ मेनी डिपार्चर ही अराइव्ड एंड वी गो आवर वेज। द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज अराइव्ड, मेरे अलग होने का समय आ गया है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर, मेरे अलग होने का समय, हैज अराइव्ड आ गया है, एंड वी गो आवर वेज, और हमें अपने रास्ते पर जाना है। आई टू डाई एंड यू टू लीव, आई टू डाई मुझे मृत्यु के रास्ते पे जाना है और तुम लोगों को जीवन के रास्ते पे जाना है, यानी मुझे मृत्यु प्राप्त होने वाली है, मैं मृत्यु के रास्ते पे जाऊंगा, तुम लोग जीवन जीने के लिए आगे जाओगे। देन द सोल्जर्स केम एंड टुक
हिम अवे टू प्रिजन, तब सैनिक आए और उनको जेल में ले गए। सोल्जर्स केम, सैनिक आए, एंड टुक हिम अवे, उनको वहां से टू प्रिजन, कारागार में ले गए। हिज वाइफ फॉलोड विथ हिज 3 चिल्ड्रन, उनकी पत्नी और 3 बच्चे उनके पीछे पीछे साथ साथ गए। Many of his favorite peoples were also with him. Many of his favorite peoples, उनके प्रिय शिष्यों में बहुत से were also with him, उनके साथ में थे। उनके शिष्यों में से जो बहुत प्रिय शिष्य थे वो भी उनके साथ में थे। For a long time, लंबे समय के लिए they talked to him, उन्होंने उनसे बातें किया, उनके शिष्यों ने उनसे बातें किया। And he taught them many wise lessons which they treasured in their hearts. And he taught them many wise lessons, और सुकरात ने उन्होंने उनको बहुत से अच्छे अच्छे संदेश, वाइज लेसन्स मतलब बुद्धिमत्ता पूर्वक उपदेश दिए, which जिसको कि they treasured in their hearts, उन्होंने अपने दिल में, अपने हृदय में उसको सुरक्षित रख लिया। ट्रेजर मतलब सुरक्षित रखना, खजाने की तरह रखना, सजो करके रखना। तो उन्होंने, सुकरात ने वहां पे उनको बहुत अच्छे अच्छे सलाह दिए, सुझाव दिए, पाठ लेसन दिए, पाठ दिए, और उन्होंने, उनके शिष्यों ने उसको अपने हृदय में, दिल में सुरक्षित रख लिया। बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड्स न्यू दैट सोक्रेटिस वुड डाई सून। बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड्स न्यू, लेकिन प्रत्येक समय उनके जो मित्र थे ये जानते थे कि दैट सोक्रेटिस वुड डाई सून, कि सुकरात शीघ्र ही मर जाएंगे, उनको शीघ्र ही मृत्यु मिलने वाली है। दे वर सैड, वे दुखी थे, फॉर, क्योंकि एज प्लेटो रोड, जैसा कि बाद में प्लेटो लिखता है, क्या लिखता है, ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ whom we were being bereaved and we were about to pass the rest of our lives as orphans. प्लेटो लिखता है, क्या लिखता है कि he was like a father, वह एक पिता के समान थे, of whom, उनके लिए, we were being bereaved, अब हम उनसे अलग किए जा रहे थे, यानी जबरदस्ती उनसे अलग किए जा रहे थे, and we were about to pass the rest of our lives as orphan, और हम सभी को अपना बाकी का जीवन, रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स, बाकी का जीवन जीना था, कैसे, एज ऑर्फन, अनाथ के जैसे, और बाकी का जीवन हम लोगों को अनाथों के जैसे जीना था। अब इसको थोड़ा छोड़ देते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब आप लोग बोर भी हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, पढ़ने में बहुत मेहनत लगती है ना, थकान लगती है, दंड बैठक मारने जैसा, इसलिए 15-20 मिनट में तो थकान लग जाती होगी, इसलिए वीडियो कोई देखता नहीं पूरा। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर अच्छे से पढ़ाई करनी है, समझना है, तो वीडियो पूरी देखो, और सामने बुक रख के देखोगे तो जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर वीडियो आपको समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो आपके जितने दोस्त हो सबको बोलो कि इसको देखें, सबको शेयर करो इसका लिंक, और सबको फोन करके बोलो भी कि इसको देख ले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको तुरंत उसका लिंक मिल जाएगा, मैसेज मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो। और आपको अगर कोई इसके पहले वीडियो नहीं देखा होगा तो आप मेरे चैनल पे जा करके वहां पे सर्च करोगे, मेरा चैनल खोल लेना, तो उसमें आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे, 9, 10, 11, 12 के सारे इंग्लिश के वीडियो मिल जाएंगे, साथ में कुछ मोटिवेशनल स्पीच भी है, वो भी मिलेगी, उसको भी सुनिए, थोड़ा उससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाओ, और ज्यादा से ज्यादा लोग देखो, और पूरा देखो, एक बार में समझ में नहीं आता तो दोबारा देखो, तीसरा देखो, लेकिन देखो पूरा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।